नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम धनवाल स्वागत करता हूं आपका आज के शानदार वीडियो में। आज से कुछ समय पहले हमने अपना चैनल शुरू किया लीडर्स फैक्ट्री, और आज हम इस पे अपना पहला पॉडकास्ट बनाने वाले हैं, पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से, ऐसे लीडर से जो पिछले एक डिकेड से डायरेक्ट सेलिंग में बने हुए हैं और पिछले 10 साल की जर्नी में बहुत सारे अचीवमेंट किए। उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे और उनके एक्सपीरियंस से हम लोग जानेंगे कि एक बिगनर को कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो उसको इस इंडस्ट्री से बाहर भी ले जाने का रास्ता दिखा सकती हैं, और कौन कौन सी वो चीजें हैं, वो हैबिट्स हैं जिनको अगर कोई बिगनर, कोई नया डायरेक्ट सेलर अगर अपना ले तो वो लाइफ में बहुत आगे तक ग्रो कर सकता है। एक एक करके हम लोग जानेंगे। कुछ सवाल हम लोगों ने रेडी किए, इन सारे सवालों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और आज हम मिलेंगे हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर दिनेश सर से ना। तो दिनेश सर, वेलकम आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू थैंक जी। यू थैंक यू। दिनेश सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा ना, कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई करी, किस तरीके से आपकी जर्नी रही डायरेक्ट सेलिंग में आने की सर। उसके बाद फिर हम आगे के सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो बेसिकली नाम आपने बता ही दिया। और मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा में। पढ़ाई लिखाई की बोलूँ तो आज तो मैं ग्रेजुएट हूँ, बट नेवी ज्वाइन किया था आफ्टर 12th। जी। और 2008 के लास्ट में, जहाँ तक मुझे याद है, जी। नौकरी 5 साल हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। जी। मुंबई में मैं पोस्टेड था। उस टाइम पे मेरे एक सीनियर ने, जो मेरे साथ शिप में थे, उन्होंने मुझे बस कैजुअली ऐसे बोला कि आज शाम को क्या कर रहा है। तो मैंने बोला कुछ खास नहीं। बोला चल एक मीटिंग दिखाता हूँ। ये जो मीटिंग शब्द था, ये मुझे कल भी प्रभावित करता था, आज भी बहुत प्रभावित करता है। मतलब मीटिंग का मतलब भाई, वहां पे कॉर्पोरेट वाले लोग बैठे होंगे, सामने बिस्लरी की बोतल रखी होगी, वो वाला एक पिक्चर दिमाग में बना। तो उसने जिस हिसाब से बुलाया तो मैं चला गया। गया वहां पे, फिर सरकारी स्कूल में ही मीटिंग थी, कोई ऐसा हाई फाई जगह पे नहीं थी। उस दिन मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री एक एग्जिस्ट करती है। मतलब वहां पे जो स्पीकर आए थे, उन्होंने पहली बार एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बताया। उन्होंने, मैंने सुना, देखा, अच्छा। और मैं, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया कि यार, मतलब ये भी एक सिस्टम है, ये एक इंडस्ट्री, ये भी एक व्यवसाय है। तो आप कह सकते हैं 2008 में मैं रूबरू हुआ पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी। तो मतलब उस मीटिंग ने, उस पहली जो आपने मीटिंग अटेंड करी, उसने आपको बहुत प्रभावित किया बहुत ज्यादा डायरेक्ट बहुत सेलिंग ज्यादा को बहुत लेकर। ज्यादा। तो उसके बाद फिर आपका डायरेक्ट सेलिंग में आना हुआ। हाँ सर, तो ऑलमोस्ट एक डिकेड हो गया सर। हाँ, सी करेक्ट। ये जो बात है, इसको मैं और थोड़ा आगे लेके जाऊं। डायरेक्ट सेलिंग का पता चल गया, मैंने काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन शुरू के 3 से 5 साल में मैं बोलूंगा मैंने काम किया भी। और नेवी में रहने की वजह से, जैसे ऑडियंस को पता होगा, डिफेंस बहुत स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप कोई भी दूसरा काम, व्यवसाय, नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ गए, जो मुझे लगा कि मैं लीगली कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपने दिल में तो डायरेक्ट सेलिंग को जिंदा रखा, बट मैं कर नहीं पाया। एंड आई वॉज वेटिंग कि मेरा रिटायरमेंट हो और फिर मैं इसको एज ए करियर। जी। तो कब आपका रिटायरमेंट हुआ सर, और कब से आपने इसको एज ए करियर एडॉप्ट किया? यस यस, 2018 में जनवरी में, जी। 31 जनवरी शाम को 6 बजे जी। मैं मुंबई से रिटायर हुआ। जी। और आप कह सकते हो कि 1 फरवरी से मैंने काम शुरू कर दिया। जी। हाँ। जी ठीक है सर, तो मतलब काफी लंबा समय आपको हो जी गया। जी 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 जी। लगभग 7 से 7.5 साल हो गए आपको फुल टाइम वर्किंग कर। ग्रेट करेक्ट। सर। तो इसका मतलब 7 साल की जो जर्नी है डेफिनेटली अमेजिंग रही होगी। बहुत तो लाजवाब। इस 7 साल की जर्नी के बारे में सर थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? सी जैसे हम कहते हैं कि भाई जर्नी बहुत शानदार रही, तो इस शब्द में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब मीठा और अच्छा अच्छा रहा, ऐसा कतई नहीं रहा है ना। ये इसमें बीटर एक्सपीरियंसेस भी रहे, एक्साइटमेंट रहा, सैडनेस रहा, लोनलीनेस, अकेलापन रहा, डाउट्स आए। ये इन सब चीजों से भरी हुई जर्नी थी। मैं अगर बोलूं, अगर फाइनेंसेस की बोलूं, जो कि सब जानना चाहते हैं, तो शुरू के 2 साल अच्छे नहीं रहे, है ना। बट एनी हाउ आई सर्वाइव्ड, मैंने सर्वाइव किया। मैंने और मेरी वाइफ ने ये फैसला लिया था, तो उसका सपोर्ट रहा। और हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से थी कि भाई ठीक है, कम भी आएगा तो उसमें काम चला लेंगे, बट इसको हमें आगे बढ़ाना ही है। सो दोनों ने मिलके उस बुरे दौर को हमने मैनेज कर लिया। ग्रेट सर। हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं दिनेश जी।
तो पहला जो मेरा सवाल है, खास करके हर किसी के दिमाग में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? हम्म अगर बाकी के हम लोग और बाकी विकल्प की बात करें, जॉब की बात करें या ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, हम्म तो ऐसा क्या एक खास रीजन रहा सर जो डायरेक्ट सेलिंग को आपने भी एज ए करियर चुना और हर किसी को चुनना चाहिए ऐसा लगे? हम्म। ओके, देखो, जॉब का तो मैं स्वाद चख चुका था। जी। तो ये तो अपने उसमें था ही नहीं कि भाई यार एक मिस है, जॉब करते तो कैसा होता। जी। ऑफ कोर्स नेवी गुड बुक्स में है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जॉब वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया था। अब था आप वाली बात कि भाई ट्रेडिशनल व्यवसाय में जाया जाए या डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों। जी। वैसे तो सबकी अब अपनी चॉइसेस हैं, सबको अपने विजडम और अपनी जजमेंट के हिसाब से फैसला लेना चाहिए। बट मैंने डायरेक्ट सेलिंग क्यों लिया, इसकी पहली वजह तो ये है कि ऑफ कोर्स यहाँ बड़ी कैपिटल नहीं लगती। करेक्ट। पावरफुल उतना ही है जितना बाकी बिजनेसेस है, लेकिन पूंजी बहुत थोड़ी लगती है। जैसे ही पूंजी थोड़ी लगती है तो रिस्क उसका जीरो ही हो जाता है, मैं तो ये बोलूंगा। अब रिस्क भी नहीं है और पैसा भी नहीं लगा, तो ये दोनों चीजों ने डायरेक्ट सेलिंग के वेटेज को बढ़ा दिया। जी। राइट। दूसरा जो मुझे आज भी प्रभावित करती है, जो बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में या तो नहीं है, और अगर है तो फिर वो बहुत हाई लेवल पे जाके है। हम्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हम भिवाड़ी में बैठे हैं। हम्म। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा शोरूम खोल लेता हूँ 50 लाख रुपए लगा के, हम्म। कपड़े का लगा लो, और मेरी बहुत अच्छी सेल है, हम्म। क्या मद्रास का बंदा आके मेरा वो गारमेंट लेके जाएगा या फैब्रिक लेके जाएगा? कतई पॉसिबल नहीं है। इसकी संभावना जीरो है। जी। क्योंकि मद्रास से लेके यहाँ तक बहुत सारे उसको लाखों में उसको Outlet में। आउटलेट्स मिल जाएंगे, वो एक्सेस कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में भिवाड़ी बैठा हूं, लेकिन यहीं से मैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज अक्रॉस इंडिया हम्म। कहीं भी भेज सकता हूं, भेज रहा हूं और भेजूंगा। तो इससे प्यारा क्या हो सकता है कि आपके पास ये इनसिक्योरिटी ना रहे कि यार यही मेरा दायरा है, हम्म। कि मेरा कस्टमर बेस इतना है, वो टूट गया तो ये आप इसको कहीं भी रह के कहीं भी लेके जाओ। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं जो कस्टमर सर्किल है, हम्म जो आपका कस्टमर मार्केट है, वो काफी बड़ा होता है। आप एक बॉर्डर तोड़ देता है, बॉर्डर हाँ। हम्म, हम करते उसकी लिमिट ही नहीं। हैं। जी। ग्रेट। ओके सर, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया सर। अगला जो मेरा सवाल है सर, एक बिगनर के लिए कौन सी ऐसी 3 आदतें हैं जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर को ग्रेट लीडर कहलाने तक की जर्नी में साथ देती हैं? आप कौन सी उन 3 आदतों को क्रेडिट देना चाहेंगे? देखो, वैसे तो तीन नहीं, आदतें तो बहुत और भी सारी हैं, बट जी। आपने तीन पूछा तो मैं तीन को थोड़ा आगे ले आता हूँ ना, काम तो और भी बहुत करने पड़ेंगे। तीन का बोलो तो सबसे पहले तो ये है कि मैं सीधा डायरेक्ट सेलिंग पे के कॉन्सेप्ट पे आऊं, तो उसको रिक्रूटमेंट नहीं रोकना है। हम टीम बिल्डिंग के बिजनेस में, हम्म। जैसा राजा यथा प्रजा। अगर बीइंग ए सीनियर या बीइंग ए क्या बोलोगे, लीडर, अगर मैं नए लोगों को एडिशन नहीं करूंगा तो मेरी टीम भी वो काम नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग हुआ नहीं, आई मीन नेटवर्क नहीं बनेगा। फर्स्ट जो मैं समझता हूं, उसको रैपिड रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, स्पॉन्सरिंग, दिस इज ये, और ये आदत है, आदत आदत ही है एक्चुअल में ये। जी। दूसरा क्या है, ही शुड ऑलवेज ड्रेस वेल। जी। उसको थोड़ा अच्छा पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सेबी ड्रेस में वो नहीं जा सकता, और ये कैजुअल बिजनेस नहीं है। और तीसरा है, ही शुड ऑलवेज बिहेव एंड स्पीक वेल, हम्म। क्योंकि ये रिश्ते बनाने का बिजनेस है। हम्म। आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपसे अच्छा बोलेंगे, है ना, वाइस वर्सा। ये आपकी टीम पे भी लागू होता है और ये आपके प्रोस्पेक्ट्स पे भी लागू होता है। क्या? तो आप अच्छा बिहेव करें। आप हर किसी को सेल जनरेट करने की मशीन के तौर पे ना देखें, जी। कि यार ये या तो मेरा कुछ खरीदे, अदरवाइज मेरा इससे रिश्ता कट। आप जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट ले, उसकी प्रॉब्लम्स को समझें, और अगर आउट ऑफ द वे जाके भी अगर आप उसे दूर कर सकते हैं हम्म। तो आप डेफिनेटली करें, डेफिनेटली वो एक दिन आपके साथ काम करेगा। जी। तो तीन चीजें होगी, ड्रेस अच्छा पहनिए, क्योंकि वो कॉपी होगा, और बिहेवियर और आपकी लैंग्वेज अच्छी, और रिक्रूटमेंट आपको लगातार करते रहना चाहिए। ऑफ द टॉपिक जाके सर आपने जैसा बोला, जैसा आजकल हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो लोगों का परसेप्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद यही एक बड़ी वजह है जो आपने लास्ट बोला ना, कि लोग कहीं ना कहीं लोगों के साथ वेल बिहेव नहीं करते, हम्म है ना?
वो कहीं ना कहीं सिर्फ सेल जनरेटिंग के पर्पज से ही लोगों को देखते हैं, उसके अलावा वो लोगों से रिश्ते बनाने में बिलीव नहीं करते। बट जहां तक कि मुझे भी लगता है कि सर डायरेक्ट सेलिंग रिश्ते बनाने का बिजनेस, अगर आप लोगों का भरोसा जीत पाए तो फिर मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। करेक्ट, राइट। बिल्कुल अच्छा कहा सर। करेक्ट। तो अगला जो मेरा सवाल है सर, एक बिगिनर के लिए, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो मन बना रहा है या तो है ना, या वो काम में आना चाहता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, मान लीजिए कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है, तो उसको कौन कौन सी वो चीजें हैं जो उस कंपनी में पहले दिन से जान लेनी चाहिए काम करने से पहले? ये कौन कौन से टॉपिक्स आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि भाई इन चीजों के बारे में तो जरूर उसको जान लेना चाहिए? ओके। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो रिस्क में ना आए उसके बाद, राइट। देखो, सबसे पहले तो ये है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ना शेर के मुंह में हाथ ना डालें। जी। सबसे पहले देख ले वो कंपनी को कम से कम 5 साल चलते हुए हो गया हो, काम करते हुए मार्केट में, 5 साल मिनिमम। अब जब भी ये लोगों से बात हम बोलते हैं तो उनका एक आता है कि सर इसका मतलब नई कंपनी क्या बड़ी नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ क्यों डाल रहे हो? आप रिस्क में जा क्यों रहे हो? अगर आप सेफ खेलना चाह रहे हो, सबसे पहला तो ये कि 5 साल पुराना सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वो अप्स एंड डाउन से बाहर आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी बाहर आ चुका है काफी हद तक। दूसरा, ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग में हम हैं तो उसके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, टेंजिबल प्रोडक्ट, जिसे आप छू सको, खा सको, देख सको, स्मेल कर सको, जो कि लोग जान चुके हैं अब आज की तारीख में, बट वो होना चाहिए। क्योंकि फ्रॉड इतने नए तरीके से चल रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कोई इंसान आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो आप एकदम देसी बन जाइए, अनाड़ी बन जाइए कि जब तक मुझे कोई प्रोडक्ट टच फील नहीं होगा मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं मानूंगा। ये दो। और थर्ड हो गया कि अगेन वापस मैं प्रोडक्ट पे ही आऊंगा, क्योंकि बाकी चीजों का आप पता नहीं लगा पाएंगे, बाकी चीजों के लिए बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट सच में यूनिक है? क्योंकि अगर पड़ोसी वही बेच रहा है और आप भी वही बेच रहे हो तो फिर आई मीन वो मैं समझता हूँ डायरेक्ट सेलिंग नहीं है वो, या फिर आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे। क्या सच में यूनिकनेस है उसमें कि आपको उसके फीचर्स सुनते ही आपको एक्साइटमेंट आए कि अरे यार इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है? तो अगर ये तीन चीजें भी आप पकड़ लें, 5 साल पुरानी हो, दूसरा प्रोडक्ट हो सच में, और थर्ड यूनिकनेस होनी चाहिए उसमें, तो फिर बाकी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे उसके बाद ऑफ कोर्स मैनेजमेंट मैटर करता है। अगर आपका विजडम है, थोड़ा सा आप नॉलेज रखते हैं, तो जानने की कोशिश करें ये जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, जो जिन्हें मैनेजमेंट कहा जाता है या सीनियर लीडर्स, ये किस बैकग्राउंड के, कहां से आए हैं, किस बात पे जोर दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ फौज खड़ी करने की बात कर रहे हैं या वैल्यूज भी है? बट शायद बिगिनर के लिए मुश्किल रहता है वो चीज पता कर पाना, तो इतना भी करेंगे तो रिस्क जोन से बाहर आया जा सकता है। बहुत बहुत अच्छा बिल्कुल आपने बताया सर। अक्सर जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप तो करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने भी देखा है, कि पहले ही 1 2 3 महीने में इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो एक बिगिनर को नहीं करनी चाहिए, जो उसको इस इंडस्ट्री से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं बोलता हूँ कि बहुत स्पीड से हो रहा है ये। लोग आते हैं, अगर 100 आते हैं तो 60 65 लोग चले जाते हैं। Exactly. ये बहुत दुख की बात है ना। तो रिटेंशन बढ़नी चाहिए। देखो, अगेन इसमें और भी बातें रहेंगी, बट आपने कुछ बातें पूछी तो मैं कुछ को हाईलाइट। सबसे पहला तो ये है कि आप जुड़े, आपने पेमेंट किया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब अगर वो आपके सीनियर्स या आपकी कंपनी अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा सिस्टम है, लाइक अभी मॉडर्न टाइम में हमें जूम जूम एक मीटिंग करके होता है, आई थिंक सब जगह होता होगा। अगर वो कह रहे हैं कि शाम को 7 बजे जूम सेशन और आपको आना है, तो फिर इसमें कोई इफेंट बट नहीं। आप सारे काम साइड में कीजिए, वो आधा घंटा शाम को 7 बजे जूम पे आइए, दिस इज फर्स्ट। यानी अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़िए, प्लग इन कीजिए। ये एक काम अगर हो गया तो आपने ये समझ लो टेक्नोलॉजी में 50 60% काम कर दिया। ऑफ कोर्स फेसबुक वगैरह पे भी आपको रहना चाहिए, वो बाद में आता है, लेकिन दिस इज फर्स्ट। दूसरा चीज, जिस दिन आप जुड़े उसके 2 3 महीने में अगर आपके रेडियस में 200 किलोमीटर में भी कहीं सेमिनार या मीटिंग हो रही है, आप तकलीफ उठाइए, चले जाइए वहां पे।
मतलब इससे पहले कि आप बाहर हो और आप ये सोचे कि मुझे मेरे से नहीं होगा, एक बार उस कंपनी का बड़ा इवेंट या छोटा इवेंट जरूर जाके देखिए, बैठिए वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, जिन्होंने आपको जोड़ा, अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, तो आप उनसे रोजाना बात करें। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तब भी बात करें, आप बताएं कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, तुम पता नहीं कैसे हो रहा है, तब भी बात करें। ये डेली की बातचीत बहुत जरूरी है। दिस इज थर्ड। और उसके बाद आता है मिस्टेक्स में, तो लोग ये भी करते हैं, काम शुरू करते हैं और उधार दे देते हैं प्रोडक्ट्स, जो उनकी दुकान पहले ही दिन बंद करा देता है। कोई उधारी ना करें। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस पैसे को वापस रोटेट कीजिए, क्योंकि ये छोटी सी दुकान है। सेल्फ यूज कीजिए ताकि सच में गुणवत्ता समझ में आए। और भरोसा रखिए कि रातों रात पेट बड़ा नहीं होता भाई। जैसे हमारे मेंटोर कहते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना, रोम की सभ्यता। मैं तो बोलता हूं कि गेहूं की खेती को भी पकने में 4-5 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल है। तो थोड़ा रुको ना, थोड़ा ठहराव लेके आओ कि भाई ठीक है, 3 महीने 6 महीने देखें, जल्दी से एग्जिट मत हो जाइए। थोड़ा पेशेंस रखें, अपलाइन से कनेक्ट रहें, मीटिंग्स देखें, समझें, काम हो जाएगा। मतलब जब तक वो इस इंडस्ट्री की एक अच्छी पिक्चर नहीं देखेंगे हम्म तब तक स्टेबिलिटी आना थोड़ा मुश्किल है। उसके बिल्कुल, अच्छा रहा सर। चलो, मुझे लग रहा है कि सर पॉडकास्ट काफी लंबा हो जाएगा, जी। तो हम लोग इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। हम्म और वाइंड अप की तरफ लेके जाएं उससे पहले सर हम दो चीजों पे और बात करेंगे। आपने जैसे बताया कि ऑलमोस्ट एक डिकेड आपको हो गया और पिछले 7 साल से ऑलमोस्ट आप फुल टाइम काम कर रहे हैं। जी। डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी में सर हर रोज नए एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। राइट। आपकी लाइफ का कोई एक फनीएस्ट मोमेंट सर मैं जानना चाहूंगा। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो भी आप शेयर करना चाहें। बुरे नहीं हुए बट फनी हुए। वो जी बुरा बुरा होता है, फनी फनी। जी और एक नहीं हुए, कई बार हुए, है ना। लेकिन आप एक पूछ कोई रहे एक तो सर, मैं, कोई हाँ, एक। मैं फनी बताता हूँ जो हंसी आएगी सबको। जी मतलब मैं बेसिकली काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था, महेंद्रगढ़ साइड, अगर हरियाणा की बात करूं। तो ऐसा कुछ हुआ कि पानी खत्म हो गया था और प्यास लग रही थी। तो अब ऐसा था कि भाई जैसे ही कोई घर या कोई ऐसी जगह आएगी तो गाड़ी रोक के और बोतल पानी। भर लेंगे। और ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, पानी तो आप किसी को भी बोलते हो तो फिल कर देता है। ठीक। तो ऑन रोड ऐसे एक घर दिखाई दिया, तो मैंने साइड में रोका, मैंने बोला भाई मैं पानी ले आता हूँ। और मैं बोतल लेके उनके दरवाजे पे पहुंचा। इससे पहले कि मैं बेल बजाऊं तो सामने उन्होंने लिखवा रखा है, नेटवर्कर्स नॉट अलाउड। नेटवर्कर्स अलाउड नहीं। नहीं है। तो मुझे हंसी भी आई और बड़ा अजीब सा भी लगा। फिर मैंने बेल बजाई तो इंसान आया बाहर, बोला हाँ जी। मैंने बोला भाई साहब पानी मिलेगा? बोला हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो उसने मेरी बोतल फिल की। जब मैं चलने लगा तो मैंने उससे एक बात पूछा कि मैं कुछ पूछ सकता हूँ? बोला हाँ बिल्कुल पूछिए। मैं बोला आपने ये क्यों लिखा? तो उसने भी हंस के रिप्लाई की, बोला भाई साहब क्या है ना कि हर तीसरे दिन कोई ना कोई बैग उठा के आ जाता है, ये खरीद लो, यहाँ जुड़ जाओ, ये हो जाएगा, ये वो। बोला थक गए यार, यहाँ कुछ होता तो है नहीं और परेशान ज्यादा करते हैं। तो बोला फाइनली मैंने लिखवा लिया। तो दोनों हंसे। फिर मैंने बोला कि मैं आपके नंबर ले सकता हूँ? बोला हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए। तो उसने मेरे बारे में पूछा। उस वक्त मैंने उसको नहीं बताया कि मैं भी नेटवर्क हूँ। मैंने बस बोला कि मैं एक्स नेवी सोल्जर हूँ और अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नंबर एक्सचेंज किए और कुछ महीनों बाद वो मेरा यूजर भी बन गया। और जहां तक मुझे लगता है अब शायद उसने वो टैग हटा भी दिया होगा। तो ये और भी बहुत सारी चीजें हुई। हर रोज नए एक्सपीरियंस होते जी हैं। जी जी। बट बड़ा बड़ा फनी आपने वो मैसेज हमें बताया। करेक्ट। हमारी जो ऑडियंस है सर, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रही हैं या देखने वाले हैं फ्यूचर टाइम में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को लेके ना? और कोई एक स्पेशल बुक अगर आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहें जो इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग में लोगों की हेल्प करे कि वो एक अच्छा डिसीजन लेके इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाए। देखो मैसेज का तो मैं ये बोलूंगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, आप अपने व्यवसाय में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करो क्योंकि अभी 5G आ गया ना। जी। अभी वैसे चार्जेबल नहीं हुआ, मतलब फ्री चल रहा है ना। करेक्ट, फ्री। तो आप मुझे बताओ कि मुकेश अंबानी के पास कितना मार्केट है 5G के लिए? मैक्सिमम कितना है? जितना हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है सर टोटल।
मतलब अगर 40 करोड़ बच्चे हटा दे तो 100 करोड़, एग्जैक्टली यानी मुकेश अंबानी के पास 5G के लिए 100 करोड़ 100 करोड़। आप डायरेक्ट सेलर हो, अगर आपकी टूथपेस्ट यूनिक है तो आपके पास भी 100 करोड़ का मार्केट। बिल्कुल सही है। जितना उसके पास है उतना ही बड़ा मार्केट आपके पास है। मतलब ये पावर समझनी होगी कि आप इस सेलिंग के जरिए अपना कारोबार कहां ले जा सकते हैं। तो आप चंद पैसे के लिए ना आए, ठीक है, जो कर रहे हैं वो करें और पैरेलली डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करें। बिल्ड करना बोलते हैं क्योंकि ये टाइम लेता है बिल्ड होने में। तो मैं बोलता हूं हर किसी को करनी चाहिए। अगर आप थोड़े दब्बू स्वभाव के, जैसा कि मैं था पहले, और आपका मन है कि आप अच्छा बोले, तो डायरेक्ट सेलिंग में आप आइए, क्योंकि यहां तो आपको बुलवाया ही जाएगा। यहां तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका सर्कल बहुत छोटा है, मतलब यार मैं तो, लोग ही नहीं मेरे पास पास बैठते, लेकिन मैं भी लोगों से मिलूं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए, आपका सर्कल बढ़ेगा। अगर आप पैशनेट हैं कि आप लोगों की हेल्प करें और लोग आपके जरिए कुछ करें और आपके बारे में बात करें और आपको तालियां मिले, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, क्योंकि बाकी जगह ऐसा संभव नहीं है। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, देखिए आम लाइफ में ना क्या है घनश्याम जी, आई हैव मेट पीपल जो 6 फिगर सैलरी है बट नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के ब्लड में ट्रिप एंड ट्रेवल्स को एंजॉय करना नहीं है। मतलब हम हॉलीडेज में कम बिलीव करते हैं, सेविंग और अपना वो एक चक्र है उसमें रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो जिंदगी है वो आइसक्रीम की तरह पिघल रही है। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल ऐसे है कि काम करो, पैसा भी आएगा और घूमने को मिलेगा। तो दुनिया देखो ना भाई, काम करते करते दुनिया देखो। ओके, तो ये तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, हर किसी को करना चाहिए। और अब आती है बुक। देखो बुक तो बहुत सारी है, बट मॉडर्न टाइम को देखते हुए, क्योंकि कोरोना के बाद चीजें बदल गई हैं, इंटरनेट ने चीजें टेक ओवर कर ली हैं, आजकल डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कहलाने लगा है। तो मैं एक बुक का नाम लूंगा, इंग्लिश में है बी नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज ने लिखी है। हिंदी में भी उसका नाम ऐसा ही कुछ है, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर बने, जहां तक मैं जानता हूँ ये नाम है। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, मैंने इंग्लिश में पढ़ी तो मुझे वो वाला याद है। ये बुक आज के टाइम को देखते हुए अप्रोप्रिएट, यानी उसमें पुरानी पद्धति भी है और नया जो मिर्च मसाला है वो है। तो आपको कहीं ना कहीं ये सही राह पे लाके खड़ा करती है कि दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे सोशल मीडिया की भी हेल्प कैसे लेनी है, आपका एक क्लिक में आपका मैसेज 200 250 500 लोगों के पास कैसे जाए। ये सब तो ये बुक आई थिंक पढ़नी चाहिए। बेसिक चीजें, हाँ हाँ, बेसिक भी और उसमें एडवांस भी साथ में ही। और मैं कह रहा हूँ बेसिक ही सब कुछ है, मैं तो बोलता हूँ वो बेसिक मजबूत है तो एडवांस अपने आप हो गए। तो ये बुक अच्छी है, बाकी और भी बहुत सारी किताबें हैं। वो तो सर जब जर्नी में इंसान ढलता है आगे, जब उसको काम करने का मन बनता है, तो डेफिनेटली फिर उसको सीखने का जो प्रोसेस है वो तो हर दिन लगातार फॉलो करना ही है। राइट राइट राइट। और जब तक हम लोग सीखने की जर्नी में आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि सर हम बड़े ना ना ना, मतलब ही नहीं है जी, एवरी डे सीखना होगा, एवरी डे सीखना है। कभी फेसबुक से, कभी इंस्टा से, कभी किताबों से, कभी अपलाइन से, कभी बाहर की दुनिया से, कभी इंसिडेंट से। आपको सीखने के मोड में रहिए आप। अब देखो हर जगह सीखने को मिलता है। सो थैंक यू दिनेश सर, बड़े अच्छे जवाब आपने दिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि सर जब तक हम लोग माइंडसेट को लर्निंग माइंडसेट नहीं बनाएंगे, लर्निंग एटीट्यूड जब तक नहीं रखेंगे, तब तक लाइफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सही है सर, मैं भी इस बात में बिलीव करता हूँ। सो थैंक यू विवर्स, ये पॉडकास्ट आपने बहुत ध्यान से सुना, और आई होप कि अगर आपने ये ध्यान से सुना है तो फिर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले होंगे, खास करके वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में किसी ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि मुझे यहाँ पे टिकना चाहिए या यहाँ से क्विट कर देनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले टाइम में हमारे इसी चैनल पे और भी आपको नए पॉडकास्ट मिलेंगे, नए एपिसोड्स मिलेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में बने रहने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में और एडवांस लेवल पे जाने के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग में हर दिन ग्रो करने के लिए। इसी चैनल पे आपको हर दिन वो शॉर्ट्स मिलते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। किक डोज ऑफ लर्निंग हमने उसका नाम रखा है कि 30 सेकंड में एक लर्निंग हम आपको दे, ताकि आप अपने लाइफ को, अपने डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर बना सकें, अपनी टीम को ग्रो कर सकें। राइट। तो अगर आप जो अभी हमने इस पॉडकास्ट में जो सवाल लिए, इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं जो आप चाहते हैं कि आप हमसे जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो जो नए पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।